बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इंतखाबात की गहमा गहमी है और इंतखाबात का अमल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और इस बात के अब इम्कानात बहुत कम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ेगी, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वो उम्मीदवार जो कि बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब पीटीआई का जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा तो उसको बआसानी इंतखाबात के बाद हैंडल करने में आसानी होगी और वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकेगा, क्योंकि जाहिर है जो कि पीटीआई के निशान पर इलेक्शन जीत कर आएगा वो तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, उस पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक जो है वो आयद हो सकती है। तो मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल मुख्तलिफ है। बाद हल्के ऐसे हैं जहां पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके, उनके जो तजवीज़ कुनिंदगान हैं या तायद कुनिंदगान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, या रिटर्निंग अफसरान जो है वो अपने दफातर से गायब हो गए। पिंडी डिवीजन के अजला अटक, चकवाल, तलागंग में वहां पर भी कुछ यही सूरत हाल थी, लेकिन बिल आखिर अटक में भी मेजर ताहिर सादिक और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, रुफका हैं, वो कागजात नामजदगी जमा कराने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी तरफ चकवाल में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन चकवाल में बासानी कागजात नामजदगी जमा हो गए, जबकि तलागंग में चौधरी परवेज इलाही, हाफिज अमार यासिर और चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। साथ साथ कुछ और भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तमाम मुस्लिम लीग नून से जो ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार हैं उनको कागजात नामजदगी जमा कराने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा और वो बआसानी ठाठ बाट के साथ अपने जुलूसों की शक्ल में गए और कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं उन्होंने। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। दिलचस्प इस वजह से हो जाएगी कि इंतखाबी निशान बल्ला तो उम्मीदवारों के पास नहीं होगा, लेकिन जो भी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहा है या मुमकिन तौर पर यह तस्वुर किया जा रहा है कि वो उसकी हमदर्दियां पीटीआई के साथ हैं, अगरचे उसके पास जो भी निशान होगा वो टफ टाइम इंतखाबात में दूसरे उम्मीदवारों को जरूर देगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आजाद हैसियत से इलेक्शन में वो हिस्सा तो लेंगे और उस पर अब किसी किस्म की कोई कदगद नहीं होगी और पीटीआई का जितना भी वोट है वो उस उम्मीदवार को मिलेगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार, बिलखसूस जिक्र इन्हीं अजला का किया जाए, चकवाल, तलागंग और अटक, नून लीग के वो उम्मीदवार जो ये समझ रहे थे कि उनको बिल्कुल खुला मैदान मिलने लगा है, उनके मुखालिफ उम्मीदवारों के हाथ पांव अब बांध दिए गए हैं और वो बासानी इलेक्शन कामयाबी हासिल कर लेंगे, उनके लिए अब मुश्किलात बढ़ेंगी। क्योंकि अगर ये उम्मीदवार आजाद हैसियत से आते हैं तो वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन अजला में बिल्कुल मौजूद है और वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह भी है, कुछ चकवाल और तलागंग की सूरत हाल मुख्तलिफ है। इन हल्कों में साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो जिन अरकान का ताल्लुक है वो कामयाब होते आ रहे हैं और हमेशा बारियां बदल बदल कर मुख्तलिफ अरकान ने जो है उम्मीदवार वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब होते रहे हैं। लेकिन यहां पर सूरत हाल बिल्कुल चेंज हुई और चेंज उस वजह से हुई कि चौधरी परवेज इलाही, हाफिज अमार यासिर और दूसरे हल्के में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि उनकी वजह से यहां पर बिल्कुल हालात बदले और यही वजह है कि बाहर से आकर चौधरी परवेज इलाही ने तलागंग में अपना सिक्का गाड़ा और मुखालिफ उम्मीदवारों को टफ टाइम दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब अरूज आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरूज की वजह से भी मुस्लिम लीग नवाज को इन हल्कों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2018 के इंतखाबात की मिसाल दी जा सकती है। 2018 में अगरचे कुछ तफुजात उस वक्त नून लीग को थे, लेकिन इन हल्कों में इस तरह की कोई ऐसी धांधली नहीं थी, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि उस वक्त नून लीग के उम्मीदवारों को धांधली के जरिए हराया गया या जैसे कि कहा जाता है कि आरटीएस बिठाया गया। तो इन हल्कों में किसी किस्म की ऐसी कोई धांधली की शिकायत नहीं थी। इन हल्कों में जितने भी उम्मीदवार थे नून लीग के, वो अपनी नाकिस कारकर्दगी की वजह से या माजी में जो अवाम को इग्नोर वो करते रहे उसकी वजह से वो इंतखाबात में हारे हैं। और इन हल्कों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी उसकी बुनियादी वजह एक तो तब्दीली थी और दूसरा इन हल्कों में जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने अवाम के साथ राब्ता रखा, डेवलपमेंट के प्रोग्राम उन्होंने उसको आगे बढ़ाया
اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے منصوبے وہ ان حلقوں میں شروع کیے گئے جس کی وجہ سے عام آدمی کو لگا کہ حقیقی تبدیلی یہی ہے اور یہی لوگ جو ہیں وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی کی جو فرسودہ سیاست ہے اس کو اب عام آدمی پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امیدوار تک اس کی ایکسیس ہو، اس کی بات سنی جائے اور بات سننے کے بعد اس کی جو جائز شکایت ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ماضی میں مختلف سرداروں کے ڈیرے جو ہیں وہ آباد ہوتے رہے، لیکن وہ روایتی ایک سیاست تھی۔ ان ڈیروں پر صرف رونق اس حد تک تھی کہ لوگوں کو جو ہے تسلی کے علاوہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں نکلتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تبدیلی کی ہوا چلی، اور اب جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ نہ صرف ان اضلاع میں بلکہ باقی بھی جتنی بھی اضلاع ہیں وہاں پر آزاد حیثیت میں جب پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ، اگرچہ اس کی وابستگی تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوگی لیکن اعلانیہ طور پر نہیں ہوگی، وہ جب میدان میں ہوگا تو وہ نون لیگ کے ان امیدواروں کو آزاد حیثیت میں بھی خاصا ٹف ٹائم دے گا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، مشکلات رہیں گی، اور ان میں فی الوقت کسی قسم کی کوئی کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ انتخابات پی ٹی آئی کے مختلف جو رہنما ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے، اگرچہ اعلیٰ عدلیہ میں یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج بھی ہوگا، لیکن اس بات کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے اس کی طرف سے رد کیا جائے، یہ فیصلہ چانسز زیادہ ہے کہ برقرار رہے گا، لیکن اس فیصلے کے مثبت نتائج یہ ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کھل کر آزاد حیثیت سے مختلف نشانات پر میدان میں اتریں گے، اپنی بھرپور کمپین کریں گے، اور ان کو وہ پی ٹی آئی کا ووٹ یقینی طور پر ملے گا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ووٹ اب مشکلات کا شکار ہے ووٹر، اور وہ شاید اپنے امیدوار تک نہ پہنچ سکے، اور اس کا نقصان نون لیگ کے ان امیدواروں کو ان حلقوں میں یقینی طور پر پہنچے گا جنہوں نے ماضی میں عوام کو نظر انداز کیا، مایوس کیا، یا صرف اپنی دکانداری کی حد تک اپنی سیاست کو چمکاتے رہے۔ تو اب تبدیلی ایک نئے انداز میں اس بات کا کبھی امکان ہے کہ سامنے آئے گی، اور الیکشن لگے گا، میدان لگے گا، اگرچہ مشکلات پی ٹی آئی کے لیے ہیں، نون لیگ کے لیے راستے کھلے ہیں، انتظامیہ بھی، باقی بھی معاملات سارے نون لیگ کے فیور میں ہیں۔ بھارت انتخاب جس دن لگے گا 8 فروری کو، تو اس دن بہت سارے غیر متوقع نتائج جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔